तैयारी सही चल रही थारी? वाह भाई, ये 400 मीटर का ट्रैक है। हाँ, ये मैडम ये 400 मीटर का ट्रैक है और साथ के साथ वहाँ पर बीम का, क्योंकि आर्मी में तो बीम के नंबर भी जुड़ते हैं ना। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम, और आज पहुंच रहे हैं इम्पैक्ट एकेडमी जो हिसार में आपने देखी थी, तो उसका गुरुकुल है चौधरीवास में। तो आड़ा आपने दिखाओगे भी किस प्रकार की रहन की सुविधा है और किस किस चीज की तैयारी करवावे है, और बड़का ने क्यों कर रखा है और कौन कौन सी चीज आड़ा बढ़िया है। तो आप देख भी इसको हो, तो एक गुरुकुल बना दिया है इम्पैक्ट एकेडमी वाले ने। तो भीतर जाकर सारी चीज आपने दिखाओगे, एक बार भी आप नजर मार लो कि कितनी बड़ी एकेडमी है और बड़का की किस प्रकार से तैयारी करवाई जा है और कौन कौन सी चीज की तैयारी करवा है, खाना पीना की सारो है, रहना सहना की सारो है। तो सारी चीज चाल का अपने एक बारी अंदर दिखावेंगे। तो वही भीतर आ गए हो और आपने पूरा गुरुकुल दिखाओगे भी किस प्रकार तक पढ़ाया जा है, क्या आड़ा खान पीने दिया जा है और क्या क्या की तैयारी करवाई जा है। तो भीतर चलना आप देखोगे घने बालक बैठे हैं आड़े। तो राम राम सर। सर फिर आ गए हम आपके मोस्ट वेलकम। में आए थे, आप गुरुकुल में आ गए हैं। धन्यवाद मैडम, मोस्ट वेलकम आपका। तो सर एक बारी चल हाँ जाओ। हाँ तो सर इन बच्चे की सारे की तैयारी करवाओ हो? हाँ, सबको तैयारी करवाते हैं तो हम। बता दो जी, किस चीज की तैयारी करवाओ हो? अभी जैसे जो ये बैच चला हुआ है, ये अग्निवीर का बैच चला हुआ है। और अभी जो अपना 1 अप्रैल से हमारा जो बैच शुरू होगा वो एनडीए का बैच शुरू होगा यहाँ पर हमारा। और एक हमारा स्पेशल टारगेट बैच शुरू होगा जिसमें हम बच्चे को 2 साल के लिए 1 साल के लिए तैयार करेंगे बच्चे को, और उसमें आफ्टर सिलेक्शन ही फीस लेंगे बच्चे से। और जैसे इसमें क्या रहेगा अपना प्रोसेस, जैसे शुरू में 3 महीने बच्चों को बेसिक तैयार करेंगे, उसके बाद फिर अपना टेस्ट रहेगा, यूनिट टेस्ट बीच में चलते रहेंगे बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से। फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा अप लेवल की तैयारी करवाएंगे। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, जितने भी जॉब से रिलेटेड अपने फॉर्म निकलेंगे सारे फॉर्म डलवाएंगे उसमें। बच्चे का किसी में भी सिलेक्शन होता है तो उसके बाद ही फीस लेंगे बच्चे से, अदरवाइज सिर्फ हॉस्टल का चार्ज रहेगा उसमें। मतलब सर जो मेरी समझ में आओ मैं बता दूँ, जितने भी बालक अड़े बैठे हैं तो ये पहले तैयारी करवाओगे, जब इन्हें जॉब लाग जाएगी जब पीछे लोगे इन पर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इसमें। जैसे हम साथ के साथ बच्चे को टाइपिंग भी सिखाएंगे और फिजिकल की भी तैयारी करवाएंगे और एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाएंगे। तो सर इन चीज़ें की सारे के बाद में फीस लोगे? हाँ जी, बाद में। तो सर मतलब नीत तो गणिये बरकत की है आपकी, गणिये बड्डी है, क्योंकि सारे बालक बाद में फीस लोगे आप। देखो ये तो हमारा जैसे जो हमारे टारगेट बैच है ना 2015 से चलते आए हैं अब तक, और अभी जल्द ही आपको इनवाइट करेंगे। अभी बच्चे लगे हैं जिनका 10 मार्च का एग्ज़ाम था, उसमें भी आपको बुलाएंगे, तो उसमें भी आफ्टर सिलेक्शन ही फीस है। तो सर ये जितने बच्चे पीछे तक हम देख रहे हैं सारा का सारा कमरा भरा है, तो मतलब सारा अग्निवीर का है? हाँ, ये अग्निवीर के बच्चे हैं सारे, जिनका 22 अप्रैल का एग्ज़ाम है। तो मतलब सर पढ़ाने वाली भी और साथ में फिजिकल की भी सारी तैयारी? हाँ, तीनों होती है। हमारा टाइपिंग का भी, जैसे अभी आर्मी क्लर्क में क्या कर दिया, टाइपिंग कर दी, तो अब मैंने यहाँ पर टाइपिंग भी करवाते हैं बच्चों को और फिजिकल की भी तैयारी करवाते हैं, कोच साहब से मिलवाएंगे आपको। और पेपर की भी तैयारी, तो पेपर की तो हम क्या करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट तीनों टाइम क्लास लगती है। अच्छा न्यू बताओ, ये इतने बालक कित तारे सारी सार के और भी बार की हैं? नहीं, अदर स्टेट के बच्चे भी हैं। मतलब कितने तबियास का? हाँ, कहीं से भी, जैसे बिहार यूपी, अपने पास जो बच्चा आता है बिहार से, यूपी से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल के बच्चे भी इसमें, यहाँ पर 3 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। और अलग अलग स्टेटों के बच्चे आते हैं, उत्तराखंड के भी बच्चे आते हैं, झारखंड के बच्चे आते हैं, छत्तीसगढ़ से बच्चा आता है। मतलब सर कुल मिलाकर पूरे भारत तक कितने तबियास? हाँ, कहीं से भी बच्चा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंशियल भी यहीं पे है, बच्चा यहीं रहता है, यहीं क्लास होती है, यहीं ग्राउंड है। अच्छा सर न्यू हम कौन है मानना, हम तो पूरे गुरुकुल ने देख के मानेंगे कि आप करवाओ और कड़ा कड़ा के किधर रखा आपने और किस प्रकार की तैयारी करवाओ हो। तो भाई तैयारी सही चल रही थारी? वाह भाई, सारे के सारे अग्निवीर में सिलेक्शन हो चाहिए, हम फिर थारा इंटरव्यू लेने आवेंगे। सर यहाँ पे बच्चों को टाइपिंग सिखाई? हाँ, यहाँ पर टाइपिंग करवाते हैं बच्चों को, क्योंकि अभी जब आर्मी क्लर्क में भी टाइपिंग कर दिया, कंपलसरी है वो। और वैसे भी जो अपने टारगेट बैच में बच्चे आएंगे उनको भी हम साथ के साथ टाइपिंग करवाएंगे साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी निकल सकता है, क्लर्क का भी निकल सकता है, या कोई भी, जैसे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की पोस्ट आती है स्पेशल, उसमें सिर्फ टाइपिंग मांगते हैं। एलडीसी की एसएससी के थ्रू आती है पोस्ट, सीजीएल में कुछ पोस्टें होती है जिसमें टाइपिंग मांगते हैं। तो इसलिए टाइपिंग जो अपने कंपलसरी कर दी है, क्योंकि टाइपिंग सीखनी ज़रूरी है। एग्ज़ाम का पता नहीं चलता कौन सा किसका फॉर्म कब निकल जाए, तो इसलिए टाइपिंग साथ ही साथ करवाते हैं बच्चों की। 3-4 घंटे प्रैक्टिस करवाएंगे तो तभी बात बनेगी इसमें। देखो सर वहाँ पे टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, हाँ जी। यहाँ पे आप टाइपिंग के करवाते हो, तो बात रहेगी फिजिकल की जी। तो ग्राउंड और देखना चाहते हैं? हाँ, ग्राउंड में आपको लेके जाएंगे। जो अपना विकास कोच है वो ग्राउंड की तैयारी करवाता है बच्चों को, और साथ के साथ अपना जो वॉलीबॉल का ग्राउंड, उसमें खेलने के लिए स्पेशल ग्राउंड है और रेस लगाने के लिए अलग से ग्राउंड है, उसमें भी। तो सर आप ग्राउंड और देख लेते हैं। ई पहुंच गए हैं ग्राउंड में, तो ग्राउंड में किस प्रकार की तैयारी करवाई जाए, ये कोच है सर? हाँ, विकास कोच है ये। राम राम सर। नमस्कार जी। विकास नाम है आपका? हाँ जी, तो सर किस प्रकार की तैयारी करवाते हो बच्चों को? यहाँ 400 मीटर का ट्रैक है जी।
1600 मीटर की तैयारी करवाते हैं आर्मी के बच्चों के लिए, और दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए भी तैयारी करवाते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए भी है। तो सारी तैयारी हाँ, करवाते हो सारी यहाँ तैयारी पे? करवाते हैं जी। आप कहाँ से हो सर? जींद से जी। जींद से हो। हाँ जी। तो सर आप मतलब 2 महीने से हो यहाँ पे? मैं तो स्टार्टिंग से ही हूँ जी, जब तक गुरुकुल शुरू किया जी। अच्छा। हाँ जी। तो सर मतलब बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ हाँ, पे? दूर दूर से आ रही, हिमाचल से भी आ रही जी। ये 400 मीटर का ट्रैक है? हाँ, ये मैडम ये 400 मीटर का ट्रैक है और साथ के साथ वहाँ पर बीम का, क्योंकि आर्मी में तो बीम के नंबर भी जुड़ते हैं ना। और जो ये अपना ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है यहाँ पर खेलने के लिए होता है। जो बच्चा ये लगता भी शाम को 1 घंटा खेलना चाहे खेल भी सकता है। ये मॉर्निंग में अपना ग्राउंड का हो जाता है, साथ के साथ फिजिकल भी हो जाता है। उससे क्या है कि जैसे फिजिकल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी बच्चे के अंदर तो एक्टिवनेस आएगी। ये है कि भी अब सारा दिन खाएगा, सोएगा, खाएगा, सोएगा, थोड़ा वो पढ़ेगा, तो थोड़ा-सा मेंटली हरास हो जाता है बच्चा। थोड़ा-सा ये सोचता है भई थोड़ा-सा फिजिकल भी फिट होना चाहिए, नहीं तो वेट बढ़ जाएगा तो फिर सर आगे मतलब फिजिकल। 2 टाइम करवाई जाती है बच्चों हाँ की? जी, दोनों टाइम करवाते हैं। जो मान लो एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तब 1 टाइम कर देते हैं। एक टाइम लेकिन जी। रहती है लगातार? हाँ, रहती है कंटिन्यू में। ये अच्छी बात है सर, हाँ क्योंकि जी। सर फिजिकल भी फिट होना बच्चा बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल मैडम। जैसे हम क्या करते हैं भई, 1 टाइम फिजिकल हो गया, 1 टाइम खेल लेते हैं बच्चे अपना। माइंड भी फ्रेश हो जाता है इवनिंग टाइम में, क्योंकि दोपहर को तो खेल नहीं सकते, गर्मी का मौसम हो गया अब। अर्ली मॉर्निंग में तो सिर्फ फिजिकल का रहता है और इवनिंग में खेल भी लेते हैं बच्चे साथ के देखो साथ। सर अभी मतलब जो बैच स्टार्ट है अभी हुँ, बच्चों का, जी। तो मतलब कोई बच्चा बीच में एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है? हाँ, बीच में ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो क्या होता है कि जैसे अलग से उसको बैकअप दे के, क्लास टाइपिंग बैकअप कर क्लास दी। दे के उसके बराबर ले आते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें तो। तो हमें टैकल करना होता है। बीच में बच्चा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अप्रैल से अभी जो एनडीए के और जो ये टारगेट बैच शुरू करेंगे ना, तो उसमें स्टार्टिंग से आ सकता है, बीच में आना चाहे बीच में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर बच्चे कई बार सोचते हैं कि बैच शुरू हो चुका है, पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ना, ना, बीच में कर लेते हैं, मगर उसपे थोड़ा-सा एफर्ट हमें अलग से करना पड़ता है, वो कर लेते हैं। हमें हमें बेझिझक होके करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं तो है। कहीं से भी आए एडमिशन लेने के हाँ, लिए कहीं तैयार से भी हो। आ सकता है, किसी भी स्टेट से बच्चा आ सकता है और किसी भी समय आ सकता है बच्चा। तो हमारे साथ है कर्नल सर मुकेश हुड्डा जी, तो इनसे पूछेंगे सर यहाँ की व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था कैसी है यहाँ की? मैडम, जैसा कि आपने देखा, आपकी ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर काफ़ी कमरे हैं, साफ़ सुथरे, हवादार, लाइट, और मच्छर मक्खी भी नहीं है। बच्चों के रहने के लिए मेरे ख्याल से समुचित आवास का प्रबंध है। खाने का भी आप देखेंगे अगर, तो खाना भी काफ़ी हाइजीनिक तरीके से बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा और पौष्टिक है। लस्सी से लेकर के चावल, दाल, सब्जी, कढ़ी, रोटी, चोपड़ी हुई बढ़िया। तो जो एक तैयारी करते हुए बच्चे को चाहिए होती है, तो पौष्टिकता का भी ध्यान रखा जाता है इधर। और एक शांत वातावरण में है, शहर से तकरीबन 18-20 किलोमीटर दूर है ये। बिल्कुल सर। तो बच्चों को वो डिस्टरबेंस नहीं है, जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो नहीं है यहाँ पर। वो 24 आवर्स अपने खुद के लिए समर्पित हैं, जिस पर्पज़ के लिए वो आए हैं। अपना खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर उनके सुपरविज़न के लिए स्टाफ रखा हुआ है, सीसीटीवीज़ लगे हुए हैं, ताकि सभी का कोई भी डिसिप्लिन रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो मैनेजमेंट के संज्ञान में रहता है। तो सर अगर ग्राउंड की बात करें तो मतलब 400 मीटर का ट्रैक है। हाँ जी, 400 मीटर का ट्रैक है और बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल खेलने का भी बंदोबस्त है। तो बच्चा यहाँ पर अपने जो फिजिकल अपना जो प्रदर्शन है भाग दौड़ का, उसको अगर सुधारना चाहता है तो उसके लिए साधन अवेलेबल हैं। तो सर मतलब साथ में टाइपिंग के लिए लैब है। हाँ जी, टाइपिंग के लिए जो आज आपका देखोगे, अगर आपका आईटी का ज़माना है, वर्किंग नॉलेज तो आपको चाहिए, चाहे आप उस फील्ड में जाएं या ना जाएं, लेकिन आपको वर्किंग नॉलेज तो हर कोई मांगता है। चाहे आप फौज में जाएं, एज ए सोल्जर जाएं या एज ए ऑफिसर जाएं, तो आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज तो चाहिए। तो उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल अपना बंदोबस्त किया हुआ है बच्चे को सिखाने का। वहाँ आपके कंप्यूटर लैब में मेरे ख्याल से 5-6 कंप्यूटर हैं। बिल्कुल। देखो सर मतलब टेस्ट की भी तैयारी की जाती है, साथ में फिजिकल भी, और साथ में फिर आईटी का भी भी इनको साथ जो में। बेसिक सिखाए जाते हैं। तो जब बच्चा अगर कहीं जाता है तो वो अपने आप को वेल इक्विप्ड पाता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपका नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कंप्यूटर को ऑपरेट करना और इस तरीके की चीज़ें हैं, टाइपिंग, और ये बच्चे की सारी ट्रेनिंग का यहाँ पर ख्याल रखा और जाता है। सर मतलब खास जो होता है हमारा खाना पीने का। खाने पीने का, जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए और
पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए आपका सिंपल खाना है, घर जैसा, और जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनकी सेहत भी ठीक ठाक आपकी रहे और वो परफॉर्म कर पाए। क्योंकि जो सिंपल खाना होता है सर सबसे अच्छा होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा अपना देसी खाना है, जो कटौने की लस्सी गांव से लेकर के आते हैं, जो बहुत ही तंदुरुस्त रहता है, आपका वेट भी नहीं बढ़ता और आपको पूरा आपका उसमें जितना जो मिनरल चाहिए होता है सब रहता है। सर ये यहाँ पे रहने की हाँ, ये जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, ये इसमें सभी जगह बच्चे रहते हैं। नीचे स्टाफ रहता है ताकि देख रेख में रहे। नीचे स्टाफ का रखा, ऊपर बच्चे का रखे अपने। और ये जो सामने है ये अपनी मैस है। अच्छा सर, मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो मतलब लड़के लड़के हैं ओनली लड़के का है यहाँ पर। लड़कियों का अपने वहाँ पर है मेन ऑफिस में। इसार। हाँ, हिसार में है लड़कियों का, और लड़कों का भी है वहाँ पे भी, मगर लड़कों का मेनली यहाँ पर ओनली लड़कों का है। यहाँ पे लड़के हाँ, ओनली लड़के हैं। क्योंकि मैंने क्लास में भी देखे सारे लड़के लड़के हाँ, सारे सभी लड़कों का ये मैस है अपनी। अच्छा, यहाँ यहीं पे बच्चे खाना बैठे हाँ, खाना खाते हैं। वो सामने किचन है। तो यहाँ पे खाना बनता है बच्चों हाँ, का। बिल्कुल खाना बनता है। तो सर मतलब लस्सी वगैरह सारी चीजें हाँ, हैं। लस्सी, क्योंकि हरियाणा, वो कहते हैं ना हरियाणा लस्सी बिना काम ना हाँ हाँ हाँ, दूध दही का खाना, यही मेरा हरियाणा। तो ये अपना किचन का है। तो और साथ के साथ अपना मैस का हो जाता है। बाहर कैंटीन है, तो बच्चों को कोई भी मतलब जूस वगैरह पीना हो तो सारी। अच्छा, कैंटीन भी है सर, अंदर ही है कैंटीन भी? हाँ, अंदर ही कैंटीन भी अंदर है। और दूध वाला भी आता है, उससे बच्चे दूध भी लेते हैं। भैंस का दूध सर? हाँ, भैंस का दूध। थैली वाला नहीं? ना थैली वाला नहीं, थैली वाले में क्या करेंगे सर अपना तो काम कौन चाहता ना ना नहीं, उसमें आता भी अच्छा नहीं है वो इतना खास। जो भैंस का जो है वो ठीक रहता है। यहाँ चौधरीवास से ही आता है दूधिया, उससे बच्चे दूध ले लेते हैं। क्योंकि सर देखो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो मतलब उसके लिए अच्छा दूध चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल जो बच्चा करता है तो उसके लिए जो फ्रूट भी चाहिए, जूस भी चाहिए, वो अपना कैंटीन से हो जाता है। और दूध दूधिए से ले लेते हैं बच्चे, और लस्सी वगैरह पे देते ही हैं बच्चों को। और तो सर सबसे बढ़िया बात यह है कि पहले बालक जॉब लगेगा और बाद में पीछे लोगे। हाँ, ये तो देखो हमने स्टार्टिंग से ही किया था। हमने जो 2015 में पहला बैच चलाया था उसमें हमने ऐसे ही किया था, जिसमें से 19 में से 18 विद्यार्थी लगे थे अपने। तो उसी पत्ती पे हमने दोबारा काम किया, क्योंकि लगातार कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ता है। बच्चा मान लो 2 महीने कोचिंग ली, घर चला गया, भूल जाएगा, दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, फिर तैयारी करेगा। फिर ऐसे ऐसे बच्चे को जो खर्चा वो डबल हो जाता है और भी ज़्यादा। और माँ बाप भी ये सोचते हैं ये इतने साल हो गए मेहनत कर रहा, लग क्यों नहीं रहा। सच्चाई उनको पता ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है। एक पैसेंस रखना पड़ेगा बच्चे को, भाई थोड़ी सी कोशिश करेगा तो आराम से हो सकता है। जैसे जब बच्चा 1 साल रहकर +2 के बाद IIT निकाल सकता है, तो 1 साल में बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता, आराम से लग सकता, कोई तो दिक्कत सर नहीं। देखो सीसीटीवी कैमरे सारे जगह हाँ, लगे ये हुए हैं। ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, क्योंकि इसमें बच्चों की हाँ सिक्योरिटी का मेन पर्पज़ ये है कि भाई सिक्योरिटी के लिए। और बच्चे इस बहाने ये मतलब क्या शरारत भी नहीं करते इससे। वैसे उनको तो पता है कि आप कैमरे के सामने हो। हाँ, कैमरे के सामने वैसे भी बात मान लेते हैं बच्चे, ऐसे नहीं है कि भी नहीं मानते। जब जो बच्चों को गाइड करते हैं उसके हिसाब से बच्चा बात मान लेता है, ऐसी बात नहीं। तो भैया आपने देख लो सारा का सारा गुरुकुल देख लिया है, हमने सारी चीज़ आप तो दिखा दी है। बाकी अगर किसी ने अपना बच्चा छोड़ना हो, यहाँ पे तैयारी करनी हो, तो एक बार विजिट जरूर करके जाइयो। क्योंकि वैसे तो आपने देख भी लिया है वीडियो में, लेकिन एक बार खुद भी विजिट करना चाहिए। माँ बाप ने भी आके देखना चाहिए, क्यों सर? बिल्कुल मैडम। माँ बाप को भी पता चले। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ पेरेंट्स एक बार इन्वॉल्व हो जाओ। पेरेंट्स, हम खुद ही चाहते हैं कि पेरेंट्स एक बार मिले हमसे, ताकि ये पता चले भाई हम कैसे हैं, किस टाइप से हैं। वो आजकल आदमी एक बार में ही पता कर लेता है भाई सामने वाला कैसा है, वह बातों से लपेट रहा है या वास्तव में अंदर से बात बोल रहा है। तो हम खुद ही चाहते हैं कि पेरेंट्स हमसे मिले। और एक क्या करे भी, एक माँ बाप आके देखेंगे ना तो माँ बाप का भी पेटा भरेगा कि ये चीज़ है भी, किसा है, किसा खान पीन न देवे है, किसी तैयारी करवाओ है, किसा पढ़ाओ है, सारी चीज़ करके देख के जाओ। जब थारा पेटा भर जाए तो फिर गुरुकुल में छोड़ के जाओ बच्चे बिल्कुल ने। मैडम, बिल्कुल। तो भाई जिसके बच्चे पढ़ने लाग रहे हैं, जिस माँ बाप के या जो बच्चे पढ़ने लाग रहे हैं, तो उन्हें जरूर बताना है कि किसी व्यवस्था, क्योंकि हमने तो देख लिया, आप तो सारी बता दी है। बाकी जो बच्चे रहने लाग रहे हैं, जिन माँ बापा के बच्चे यहाँ पे है तैयारी करने लाग रहे हैं, तो उन्हें जरूर बतानी है और उन्हें तस्वीरें शेयर भी करनी है और माँ बापा दो रहे, ताकि उनके बच्चे तो तैयारी कराए कराए हैं, साथ में और बच्चे भी आकर तैयारी कराए। और आगे है फिर आपने पता ही है सिलेक्शन होने हैं, सिलेक्शन के बाद ही पैसे देने हैं। सब तो अच्छी बात ही लगी बोले सर। ओके क्योंकि सर एक माँ बाप पे है ना बर्डन भी हो जाए, साथ में पहले 2 लाख जमा करवानी या 3 लाख जमा करवानी, इस प्रकार तो फिर माँ बाप वो भी नहीं हाँ, करवा ये पाते। होता है, क्योंकि सारे किसानी परिवार से होते हैं बच्चे। आजकल क्या होता है, जो फसल वो 6 महीने में आती 6 है, महीने और में वो ये बीच में कहीं न कहीं कोई बीमार हो गया, कोई और कोई शादी वगैरह में हो गया, वहाँ पे खर्च हो जाते हैं।
उसके बाद फिर अगले 6 महीने बाद फसल आती है। तो अपनी कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चा हर घर से गवर्नमेंट जॉब इतने लगे। फसल आओगी इतना तो जॉब लाग लेगा। हाँ, कोशिश यही करेंगे हम, क्योंकि हमारा टारगेट यही रहता है कि बच्चा 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में निकल जाए, और निकल जाता है। यदि अच्छे तन मन धन से बच्चा तैयारी करेगा तो आराम से हो जाएगा। तो हिसार के चौधरीवास में है ना सर? हाँ, गुरुकुल हिसार जो के अपना चौधरीवास में है, है गुरुकुल। और हिसार में मैन ब्रांच है जो मैन बस स्टैंड के पास है, ऋषि नगर गली नंबर 2 में इम्पैक्ट एकेडमी। तो बाकी आप विजिट भी कर लेना, और स्क्रीन पर नंबर भी दे दिया है कि मैं दिक्कत रह जाए, कि मैं पूछना रह जाए, तो सारी चीज़ आप पूछ सको इस नंबर पर करके, और विजिट भी कर लो। तो साथियों, बताना है कि आपने कैसा लगा। फिर मिलेंगे कुछ अच्छा लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।